अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-क़ौलु फ़ित-तआरुज़ ऐ तआरुज़ अद-दअवा फ़िल अमवालि लौ तदाअया मा फ़ी अयदीहिमा। यहाँ से गुफ्तगू शुरू हो रही है तआरुज़ दावा के बारे में। तआरुज़ दावा का मतलब ये है कि दो अफराद ऐसे हैं जो हम मुद्दई भी शुमार होते हैं, हम मुनकिर भी शुमार होते हैं। पहले तो कैफ़ियत क़ज़ावत के बारे में जो सारी गुफ्तगू हो चुकी है, वो मुद्दई अलग होने की सूरत में और मुनकिर अलग है। एक यानी मुद्दई है, एक मुनकिर है। उस वक़्त मसला वाज़ेह है और आसान है, पहले बता दिया। अब यहाँ से पेचीदा मसला ये शुरू होने वाला है कि अगर दो अफराद है, दोनों अमवाल में तआरुज़ दावा कर रहे हैं, मतलब दोनों एक लिहाज से मुद्दई भी है और दोनों अफराद एक लिहाज से मुनकिर भी शुमार होते हैं, उस वक़्त क़ज़ावत की क्या सूरत हाल होगी, यहाँ से बात शुरू हो रही है। तो शहीद फरमाते हैं इसकी मोटी तीन सूरतें हैं, यानी इसके बहुत सारी सूरतें हैं, उनमें से जो मेन सूरतें हैं यानी बड़ी बड़ी सूरतें हैं वो तीन है। अब उनके अंदर भी हर एक सूरत के अंदर भी कई सूरतें बनती है। अब वो तीन सूरतें बतौर खुलासा में पहले आपको बता दूं, उसके बाद जो है हर एक सूरत के अलग अलग तफसीलात बताना पड़ेगा। सबसे पहली सूरत, दोनों के हाथ में माल मौजूद है, यानी जिस माल में दोनों ने दावा किया है वो दोनों उस माल पर तसर्रुफ़ करने वाले हैं, यानी दोनों ज़ुल-यद है, यानी माल बतौर मुशा दोनों के हाथ में मौजूद है। ये पहली सूरत है। मिसाल के तौर पर दो अफराद एक घर में रहते हैं और हर एक ने उस घर पर दावा किया ये पूरा घर मेरा है, तो दोनों उस घर में तसर्रुफ़ करने वाले हैं। ये पहली सूरत है और इसके अंदर भी बहुत सारी सूरतें बनती है, वो अलग बताएंगे। दूसरी सूरत ये है कि दोनों दावा करने वाले इस माल पर तसर्रुफ़ नहीं रखते हैं, यानी दोनों ज़ुलियत नहीं है, तसर्रुफ़ और तसल्लुत से बाहर है, यानी एक शख्स सालिस के हाथ में माल मौजूद है। ये दूसरी सूरत है। तीसरी सूरत ये है कि उनमें से एक का तसर्रुफ़ मौजूद है, दूसरे का नहीं है। ये तीसरी सूरत है। अब इनमें से एक का तसर्रुफ़ हो दूसरा न हो तो उस सूरत में भी मज़ीद और भी सूरतें हैं। दोनों एक का तसर्रुफ़ है या नहीं है तो दोनों का दावा, दोनों का झगड़ा आधे माल के बारे में है, या एक का दावा पूरे माल पर है, एक का दावा आधे माल पर है। बस ये टोटल सूरतें हैं। अब इनमें से सबसे पहली सूरत ये थी कि दोनों उस माल में तसर्रुफ़ करने वाले हैं, यानी दोनों के तसल्लुत में है, दोनों उस माल पर तसर्रुफ़ करने वाले हैं और दोनों ने पूरे माल का दावा किया। तो इस सूरत के अंदर भी तीन सूरतें बनती है। एक ये है कि दोनों के पास बय्यना नहीं है, गवाह नहीं है, ये एक सूरत है। तो जब गवाह नहीं है तो दोनों कसम खाएंगे और माल बराबर तकसीम होगा। दूसरी सूरत यह है कि दोनों के पास बय्यना है, गवाह है। तीसरी सूरत यह है कि एक के पास बय्यना है, दूसरे के पास नहीं है। बस पहली सूरत के अंदर भी तीन सूरतें बन गई। अब सबसे पहली सूरत की पहली सूरत यानी दोनों का दावा हो पूरे माल पर और दोनों के तसर्रुफ़ में हो, और एक ने दावा किया पूरा घर मेरा है, दूसरे ने दावा किया पूरा घर मेरा है। अब इस सूरत में दोनों मुद्दई भी है और मुनकिर भी है। क्यों मुद्दई है? क्योंकि हर शख्स उस हिस्से का दावा करने वाला है जो दूसरे के हाथ में है, दूसरे के तसर्रुफ़ में है, इस लिहाज से मुद्दई शुमार हो गया। मुनकिर शुमार हो गया कि अपने तसर्रुफ़ में जो माल है वो दूसरे के न होने का दावा कर रहा है, तो जो हिस्सा दूसरे के तसर्रुफ़ में है उसके लिहाज से मुद्दई शुमार होगा और अपने हाथ में है उस लिहाज से मुनकिर शुमार होगा।
बस ये दोनों अफराद हम मुद्दई भी है हम मुनकिर है। अब फरमाते हैं अगर दोनों के पास बैयना नहीं है तो दोनों कसम खाएंगे और माल आपस में बराबर तकसीम होगा। ये अदालत का तरीक़ा है। अब शहीद फरमाते हैं कसम खाने के तरीक़ा ये है, कसम कैसे खाएंगे? कसम यानी हर शख्स दो दो कसम खाते हैं। अम्मा अगर एक के कसम खाना दूसरे के इनकार से पहले हो, दूसरे ने कसम से इनकार नहीं किया, पहले किसी ने कसम शुरू किया, तो दो कसम खाना है एक साथ, एक नफ़ी और एक इस्बात। कसम नफ़ी यानी दूसरे के न होने का और अपने होने का, ये दो कसम एक साथ खाना है। लेकिन अगर एक बंदे ने दूसरे के इनकार के बाद कसम खाया है तो यहाँ पे भी दो कसम खाना है, लेकिन फ़र्क ये है कि दो कसम अलग अलग खाना है। यानी पहले इस बात का कसम खाया है अपने लिए होने का, फिर बाद में नहीं, पहले नफ़ी का कसम खाया है दूसरे के न होने का, फिर उसके बाद दूसरे ने इनकार किया, कसम से इनकार किया, तो कसम के इनकार के बाद दोबारा कसम खाना है इस बात का। तो बहरहाल दो दो कसम खाना पड़ेगा, लेकिन तरीक़े में फ़र्क हो गया। अगर इनकार से पहले कसम खाना हो तो एक साथ खाएंगे, दो कसम एक साथ खाएंगे, एक नफ़ी और एक इस बात का। अगर एक के नुकूल के बाद दूसरे ने कसम खाया है तो दो कसम अलग अलग जुदागाना खाना है, यानी पहले नफ़ी की कसम उसके बाद इस बात की कसम। ये बैयना न होने की सूरत में, दोनों के पास बैयना नहीं है, गवाह नहीं है, बस कसम खा के माल बराबर तकसीम करना है। इसी तरह माल बराबर तकसीम करना है अगर दोनों के पास बैयना हो, दोनों के पास गवाह हो तो यहाँ पे भी माल बराबर तकसीम करना है। और शहीद फरमाते हैं जब दोनों के पास बैयना हो तो माल तकसीम करना है, लेकिन हर एक को वो हिस्सा मिलेगा जो दूसरे के तसर्रुफ़ में हो। ये उस नज़रिए के मुताबिक है जिसमें बैयना खारिज को तरजीह दिया हो। चूँकि बैयना के दो अक़साम है, जब साहब यद ज़ुल-यद बैयना लाते हैं तो बैयना एक सूरत में अपने माल जो अपने तसर्रुफ़ में है उस माल की निस्बत बैयना दाखिल शुमार होगा, और दूसरे के तसर्रुफ़ में जो माल है उसके बारे में बैयना लाए तो उसको कहते हैं बैयना खारिज। अब यहाँ पे हर शख्स के पास जो बैयना है वो अपने हिस्सा जो जिस हिस्से पर तसर्रुफ़ रखता है उसके लिहाज से बैयना दाखिल शुमार हो गया, और दूसरे के तसर्रुफ़ में जो हिस्सा है उस लिहाज से उस बैयना को बैयना खारिज कहलाएगा। अब यहाँ पे बैयना खारिज को तरजीह देने की सूरत में हर शख्स को वो हिस्सा मिलेगा जो दूसरे के तसर्रुफ़ में मौजूद है। अब इस सूरत में कहते हैं बैयना की तादाद और अदालत के लिहाज से और बाकी चीज़ों के लिहाज से कोई तरजीह नहीं है, यानी बैयना में तादाद बराबर हो या ना हो, अदल हो या ना हो, एक जैसे है। बैयना में बराबर तकसीम करके हर एक को दूसरे के तसर्रुफ़ वाला हिस्सा देना है। और बैयना दोनों के पास हो तो ये सूरत दो। तीसरी सूरत ये है कि एक के पास बैयना है दूसरे के पास नहीं है, तो यहाँ पे मसला वाज़ेह है, जिसके पास बैयना है उसको माल मिलेगा और जिसके पास बैयना नहीं है उसको नहीं मिलेगा। बस पहली सूरत की तीन सूरतें यहाँ तक ख़त्म हो गई है, तो इसकी इबारत पढ़ लेंगे, फिर दूसरी सूरत की अगले मरहले में बयान करेंगे, क्योंकि ये तमाम सूरतें अगर एक साथ बयान हो तो फिर मिक्स हो जाएगा और मसला समझ में नहीं आएगा, इसीलिए पहली सूरत की इबारत मुकम्मल करना है। अल-क़ौलु फ़ी तआरुज़ ऐ तआरुज़ दावा फ़िल अमवाल, गुफ्तगू तआरुज़ दावा के बारे में है, अमवाल के बारे में, माल के बारे में दावा तआरुज़ हो, यानी दो अफराद दोनों मुद्दाई शुमार होते हैं और दोनों मुनकिर भी शुमार होते हैं। तारुज़ का मतलब ये है। तो इसकी बड़ी तीन सूरतें हैं, उनमें से पहली सूरत यह है कि दोनों ऐसे माल के बारे में तसर्रुफ़ करते हैं, दावा करते हैं, ऐसे माल के बारे में दावा करते हैं जो दोनों के तसर्रुफ़ में मौजूद है। ये पहली सूरत है। लौ तदाअया मा फ़ी ऐदीहिमा, ये पहली सूरत।
कि अगर दो अफराद दावा करें ऐसे माल के बारे में जो दोनों के हाथ में है, यानी दोनों उस माल पर तसर्रुफ रखते हैं, तसल्लुत रखते हैं, फद्दअ कुल्लु मिनहुमा अल मजमुआ, और इनमें से हर एक ने पूरे माल का दावा किया। मिसाल ये है कि एक घर में दो अफराद रहते हैं और दोनों का दावा ये है कि पूरा घर मेरा है। वला बैयनता, और दोनों के पास बैयना नहीं है। बस ये पहली सूरत की पहली सूरत हो गई, यानी दोनों के तसर्रुफ में है और दोनों मजमू का दावा करते हैं और दोनों के पास बैयना नहीं है। तो क्या करना है? हलफा कुल्लु मिनहुमा अला नफ़िल इस्तिहक़ाक़िल आख़र, तो इनमें से हर एक कसम खाएंगे, दोनों में से हर एक दूसरे के हक़ के नफ़ी होने पर कसम खाना है। हलफा कुल्लु मिनहुमा अला नफ़िल इस्तिहक़ाक़िल आख़र, दूसरे के इस्तिहक़ाक़ के नफ़ी पर कसम खाएंगे। बस पहले कसम नफ़ी खाना है कि दूसरे बंदे का कोई हक़ नहीं है। वक़्तसमाहु बिस्सविय्या, और दोनों माल को बराबर तकसीम करते हैं। बस इसी घर में दोनों बंदे रहते हैं, दोनों ने पूरे घर का दावा किया, तो हर एक कसम खाएंगे दूसरे का कोई हक़ नहीं है, पूरा माल मेरा है। नतीजा माल आधा होगा, यानी घर आधा तकसीम करना है। वकज़ा लौ नकला अनिल यमीन, इसी तरह माल बराबर तकसीम करना है अगर दोनों कसम खाने से इनकार करें। वलौ हलफ़ा अहदुहुमा व नकल आख़र, अगर उनमें से एक ने कसम खाया दूसरे ने इनकार किया तो फ़हिया लिल हालिफ़, तो ये माल पूरा माल, फ़हिया यानी ऐन की तरफ उठाओ क्योंकि ऐन मुअन्नस है इसलिए ज़मीर मुअन्नस लाया। फ़हिया ये ऐन लिल हालिफ़, कसम खाने वाले के लिए है। अब इस सूरत में कहते हैं कि जब एक ने कसम खाया दूसरे ने नहीं खाया तो कसम खाने वाला डबल कसम खाना है। फ़इन कानत यमीनुहु बअद नुक़ूल साहिबिही हलफ़ यमीनन वाहिदतन तजमअ नफ़्य वल इस्बाता, अगर उस कसम खाने वाली की कसम बअद नुक़ूल साहिबिही, अपने साथी के इनकार के बाद हो, तो क्या करेगा? हलफ़ यमीनन वाहिदतन, वो एक साथ एक कसम खाएगा, तजमअ नफ़्य वल इस्बाता, और उस कसम के अंदर नफ़ी और इस्बात दोनों जमा होंगे, यानी पहले नफ़ी का कसम उसके बाद इस बात का कसम, यानी कहेगा कि इस माल पर, इस घर पर दूसरे का कोई हक़ नहीं है, इस तरह कसम खाएगा, ये नफ़ी हो गया। और फिर फ़ौरन कहेगा कि अल्लाह की कसम ये पूरा घर मेरा है, बस पहले दूसरे का नहीं है कहेगा, उसके बाद मेरा है, इस तरह कसम खाएगा, दो कसम एक साथ खाएगा। व इल्ला इफ्तक़रा इला यमीन उख़रा लिल इस्बात, व इल्ला का मतलब यानी अगर दूसरे के इनकार से पहले हो, यानी बाद अनुकुल आखर ना हो, बल्कि दूसरे के इनकार से पहले उसने एक कसम खाया है, तो इफ्तक़रा इला यमीन उख़रा, फिर एक और कसम की तरफ वो मोहताज होगा। क्यों? लिल इस्बात, अपने लिए माल साबित करने के लिए कसम खाएगा। बस यहाँ पे भी दो कसम खाना है, लेकिन थोड़ा फासले से खाना है। पहले नफ़ी की कसम खाया, उसके बाद इस्बात की कसम खाना होगा। वकज़ा यक्तसिमानिही इन अकामा बैयनतन, हाँ इसी तरह दोनों बराबर तकसीम करते हैं, इन अकामा बैयनतन, अगर दोनों ने बैयना कायम किया, दोनों के पास गवाह है। अब पहली सूरत ख़त्म हो गई, ये दूसरी सूरत है कि अगर दोनों ने बैयना लाया तो कहते हैं माल फिर बराबर तकसीम करना है। व युक़ज़ा लिकुल्लि मिनहुमा बिमा फ़ी यदि साहिबिही बिनाअन अला तरजीह बैयनतिल ख़ारिज। अब इस सूरत में जब दोनों ने बैयना लाया तो दोनों में आपस में माल बराबर तकसीम करना है, लेकिन फ़र्क ये है कि हर एक को वही हिस्सा मिलेगा जो दूसरे के हाथ में है, और बैयना ख़ारिज को तरजीह देने की वजह से है। यानी इसकी बुनियाद ये है कि बैयना ख़ारिज को तरजीह दिया क्योंकि हर एक का बैयना उस माल की निस्बत ख़ारिज शुमार होगा जो दूसरे के हाथ में है, तो बैयना ख़ारिज को तरजीह दिया तो मतलब हर एक को वो हिस्सा मिलेगा जो दूसरे के तसर्रुफ़ में है। मिसाल के तौर पर इसी घर में दो कमरे हैं, तो
ज़ैद एक कमरे में रहता है, अमर एक कमरे में, तो ज़ैद को वो कमरा मिलेगा जो अमर रहता था और अमर को वो कमरा मिलेगा जो ज़ैद रहता था। हाँ, ये बैन खारिज की तरजीह की बुनियाद पर है। हाँ, वयुक़ज़ा लिकुल्लि मिनहुमा, इनमें से हर एक के लिए क़ज़ावत की जाएगी बिमा फ़ी यदि साहिबिही, उस हिस्से के बारे में क़ज़ावत की जाएगी जो अपने साथी के हाथ में है, बिनाअन अला तरजीह बैनतिल खारिज, बैन खारिज को तरजीह देने की बुनियाद पर यह फ़ैसला होगा। वला फ़र्क़ हुना बैन तसाविल बैनतैन अददन व अदालतन व इख्तिलाफ़िहिमा। अब इस सूरत में जब दोनों के पास बैना हो तो इस सूरत में कोई फ़र्क नहीं है कि दोनों बैना तादाद में बराबर हो और अदालत में बराबर हो या दोनों में इख्तिलाफ़ हो, दोनों में फ़र्क हो, कोई यहाँ पे तरजीह नहीं है। तादाद और अदल और गैर अदल के लिहाज से कोई अहमियत नहीं है। बस यहाँ तक पहली सूरत की तमाम सूरतें ख़त्म हो गई। पहली सूरत ये है कि दोनों उस माल पर तसर्रुफ़ रखते हैं, दोनों के तसल्लुत में है और दोनों ने पूरे माल का दावा किया, और इसके अंदर भी 3 सूरतें बन गई। यानी दोनों के पास बैना नहीं है, एक सूरत हो गई, दोनों के पास बैना है दूसरी सूरत हो गई, और एक के पास है एक के पास नहीं है, ये तीसरी सूरत हो गई। वलौ खरजा फजुलियत मन सद्दक़हु मन हिय बियदिही मअल यमीनी व अलल मुसद्दिक़ अल यमीन लिल आखर। यहाँ से उन मोटी सूरतों में से दूसरी सूरत शुरू हो रही है। वो ये है कि अगर 2 अफराद ऐसे माल पर दावा कर रहा है जो दोनों के हाथ में नहीं है, दोनों के तसर्रुफ़ से खारिज है, यानी किसी शख्स सालिस के हाथ में है, तीसरे शख्स के हाथ में है, और 2 अफराद उस माल पर दावा करते हैं, पूरे माल पर हर एक का दावा है, तो दोनों ज़ुलियत नहीं है। तो इस सूरत में इसके अंदर भी 3 सूरतें बनेगी, क्योंकि जिस शख्स के हाथ में माल है उस लिहाज से 3 सूरतें होती हैं कि जिस शख्स के हाथ में है वो एक दफ़ा उन 2 अफराद में से एक की तस्दीक करेगा, यानी एक की बात को मान लेगा, भाई मेरे हाथ में जो माल है वो ज़ैद का है कहेगा एक। दूसरी सूरत ये है कि उनमें से दोनों की तस्दीक नहीं करेगा। तीसरी सूरत यह है कि दोनों की तस्दीक करेगा। बस ज़ुलियत की तस्दीक की 3 हालतें हो गई। फिर हर एक हालत के साथ बैना के लिहाज से भी 3 सूरतें होगी। दोनों के पास बैना है, दोनों के पास नहीं है, एक के पास बैना है, एक के पास बैना नहीं है। बस ये शख्स सालिस की तस्दीक की 3 सूरतें हो गई, और हर एक सूरत के साथ बैना होना और न होने के लिहाज से भी 3 सूरतें हो गई है। अब इन सूरतों के अहकाम फरमाते हैं। सबसे पहली सूरत क्या है? वो सूरत है जो ज़ुलियत वो शख्स शुमार होगा जिसके हाथ में माल है, उसकी तस्दीक करेगा। मिसाल के तौर पर ज़ैद और अमर एक घर पर दावा कर रहा है, और अमर और ज़ैद दोनों घर में नहीं रहते हैं, बल्कि घर बकर के हाथ में है। अब घर पर तसर्रुफ़ तो बकर का है और घर तो बकर का नहीं है बल्कि उसके हाथ में है। अब घर पर तसल्लुत किसका शुमार होगा? उस शख्स का शुमार होगा जो बकर जिसके होने की तस्दीक करे। हाँ, अब बकर जो है घर ज़ैद का होने की तस्दीक करे तो ज़ैद का तसल्लुत शुमार होगा। हाँ, तसल्लुत तो नहीं है लेकिन ज़ुलियत हिसाब होगा। अगर बकर ने घर अमर का होने की तस्दीक किया तो अमर जो है ज़ुलियत शुमार होगा। अगर दोनों की तस्दीक करे तो दोनों का जो है दोनों अफराद ज़ुलियत शुमार होंगे। वाला खराजा, यानी अगर दोनों अफराद माल पर तसर्रुफ़ नहीं रखते हो, यानी दोनों माल से खारिज हो, माल एक तीसरे बंदे के हाथ में है, तो फजुलियत मन सद्दक़हु मन हिय बियदिही मअल यमीन। तो साहिब यत यानी साहिब तसर्रुफ़ वो शख्स है जिसके हाथ में माल है वो उसकी तस्दीक करे।
यानी जिस बंदे के हाथ में माल है वो जिसकी तस्दीक करेगा वो ज़ुलियत शुमार होगा। फ़ज़ुलियत यानी साहिबियत या साहिब तसर्रुफ मन वो है, सद्दक़हू जिसकी तस्दीक करे। कौन तस्दीक करे? मन ही बियदिही वो शख्स जिसके हाथ में ऐन है, माल यमीन। हाँ, लेकिन कसम भी खाना पड़ेगा, यानी जिसके लिए तस्दीक किया है वो कसम खाएगा और साहिबियत वही शख्स शुमार होगा। व अलल मुसद्दिक़ अल यमीन लिल आखर, और तस्दीक करने वाले के पर भी कसम है, तस्दीक करने वाला भी कसम खाना पड़ेगा लिल आखर दूसरे शख्स के लिए। यानी अगर दूसरा शख्स जिसकी तस्दीक नहीं किया है उसने अगर मुसद्दिक यानी जिसके हाथ में माल है उस पर इल्ज़ाम लगाया, भाई आपने झूठ बोला है, माल तो मेरा था, उस दूसरे की तस्दीक किया है, अगर इस तरह दावा करे तो मुसद्दिक पर भी कसम है, यानी तस्दीक करने वाला शख्स सालिस भी कसम खाना पड़ेगा लिल आखर दूसरे बंदे के लिए। दूसरा बंदा कौन है? जिसकी तस्दीक नहीं हुई है। फ़इन इम्तनअ हलफल आखर व उग्रिम लहू। फ़इन इम्तनअ, अगर उसने कसम खाने से इनकार किया, यानी जिस शख्स की तस्दीक किया है उसने कसम नहीं खाया तो हलफल आखर दूसरा कसम खाएगा। व उग्रिम लहू, फिर शख्स मुसद्दिक उस दूसरे शख्स के लिए गरामत देगा, यानी कीमत की गरामत देगा। मतलब ये है कि मुसद्दिक ने जिस शख्स की तस्दीक किया है माल तो उसको मिलेगा, क्योंकि जिसके हाथ में माल है, जिसने जिस बंदे की तस्दीक की है उसको तो माल मिलना है उसकी तस्दीक की वजह से। फिर मुसद्दिक ख़ुद भी कसम खाना था, मुसद्दिक ने कसम नहीं खाया, फिर दूसरे बंदे के लिए क्या कर देना पड़ेगा? तो कह रहे कि उस माल की कीमत गरामत देना पड़ेगा। शख्स मुसद्दिक दूसरे बंदे के लिए उसकी कीमत देना पड़ेगा। क्यों कीमत उसको देना है? क्योंकि मुसद्दिक कसम न खाने से उसने इकरार किया है कि माल और उस शख्स आखिर के दरमियान माने और हाइल और फासला हुआ है, तो असल माल जिस शख्स की तस्दीक किया उसको मिला और दूसरे के लिए उसकी कीमत देना पड़ेगा। बस तस्दीक करने वाले के ऊपर गरामत है। फ़इन इम्तना, यहाँ इम्तना का फ़ाइल यही मुसद्दिक है। मुसद्दिक तस्दीक करने वाला कसम खाने से इनकार करे तो हलफल आखर दूसरा कसम खाएगा। व उग्रिम लहू, और उस दूसरे शख्स के लिए गरामत दिया जाएगा लिहैलुलतिही बैनहु व बैनहा बिइक़रारिहिल अव्वल। क्यों गरामत देना है? क्योंकि लिहैलुलतिही यानी शख्स मुसद्दिक फासला होने की वजह से, माने बनने की वजह से, बैनहु व बैनहा, बैनहु यानी बैनल आखर व बैनल ऐन, शख्स दीगर यानी जिसकी तस्दीक नहीं हो गई है वो और उस ऐन के दरमियान अपने इकरार की वजह से फासला हुआ है। इस फासले की वजह से, इस मानियत की वजह से शख्स मुसद्दिक दूसरे बंदे को गरामत देना है। वलौ सद्दक़हुमा फ़हिय लहुमा बअद हल्फ़िहिमा। अब ये तस्दीक की पहली सूरत ख़त्म हो गई। तस्दीक की पहली सूरत तो ये थी कि जिसके हाथ में माल है उसने एक बंदे के लिए तस्दीक किया, दूसरे के लिए नहीं, तो इसकी सूरत ख़त्म। दूसरी सूरत यह है कि वलौ सद्दक़हुमा, अगर शख्स मुसद्दिक ने दोनों की तस्दीक की, कहा कि दोनों सही कह रहे हैं, माल उन दोनों का है, तो क्या करना है? फ़हिय लहुमा, बस ये ऐन दोनों में बराबर तकसीम करना है। बअद हल्फ़िहिमा औ नुक़ूलिहिमा, अम्मा माल बराबर तकसीम करना उन दोनों अफराद के कसम के बाद है या दोनों कसम से इनकार के बाद है। वलहुमा इहलाफ़ुहु इन इद्दअया इल्महु, और ये दोनों अफराद उस मुसद्दिक को कसम खिलाना है। वलहुमा यानी दोनों अफराद, दोनों दावा करने वाले के लिए हक़ है कि इहलाफ़ुहु उसको कसम खिलाए, यानी मुसद्दिक को कसम खिलाए। इन इद्दअया इल्महु, अगर दोनों ने मुसद्दिक के इल्म का दावा किया, दोनों ने कहा कि मुसद्दिक को पता है पूरा माल मेरा है, दूसरे ने भी यही दावा किया कि मुसद्दिक को पता है पूरा माल मेरा है, लेकिन मुसद्दिक
दोनों की तस्दीक कराए, तो इस किस्म के दावा अगर तस्दीक करने वाले के ख़िलाफ़ दायर हो तो मुसद्दिक को दोनों कसम खिलाएंगे। वलौ अनकरहुमा क़ुद्दिम क़ौलुहु बियमीनिही, लेकिन अगर दोनों ने कसम खाने से इनकार किया, वलौ अनकरहुमा, अगर दोनों ने इनकार किया तो क़ुद्दिम क़ौलुहु, मुसद्दिक के कौल को मुक़द्दम किया जाएगा बियमीनिही, उसकी कसम के साथ। फिर नतीजा ये होगा माल बराबर तकसीम होगा। दोनों ने कसम नहीं खाया तो फिर भी माल बराबर तकसीम करना है। दोनों ने कसम खाया तो फिर भी माल बराबर तकसीम करना है। वलौ कान लिअहदिहिमा बय्यिना, अब ये बय्यिना की तीसरी सूरत है। अगर दोनों के पास बय्यिना नहीं है और मुसद्दिक की तस्दीक करने की सूरतें पहले बता दिया। अब यहाँ से फरमाते हैं वलौ कान लिअहदिहिमा बय्यिनतुन फी जमी हाज़िहि सुवर, इन तमाम यानी तस्दीक की तमाम सूरतों में ये वलौ अनकरहुमा, ये इसका माना अभी हमने थोड़ा गलती की। वलौ अनकरहुमा यानी अगर मुसद्दिक ने दोनों के तस्दीक करने से इनकार किया, यानी ये तस्दीक की तीसरी सूरत है। कसम खाने के इनकार के बाद नहीं है, कसम खाने के इनकार को नुकूल कहते हैं, वो पहले बता दिया। वलौ अनकरहुमा यानी अगर मुसद्दिक ने तस्दीक दोनों के लिए करने से इनकार किया, ये तस्दीक की तीसरी सूरत हो गई। क्योंकि तस्दीक या एक के लिए तस्दीक करते हैं या दोनों के लिए, या दोनों के लिए तस्दीक करने से इनकार करे तो क़ुद्दिम क़ौलुहु बियमीनिही, तो उस सूरत में तस्दीक करने वाले की जो मुनकिर है उस शख्स के कौल को उसके कसम के साथ मुक़द्दम किया जाएगा। मतलब ये है कि जिसके हाथ में माल है वो कसम खा के माल उसके हाथ में रहेगा, यानी तकसीम नहीं करना है। ये मसला है। वलौ कान लिअहदिहिमा बय्यिनतुन फी जमी हाज़िहि सुवर, अगर इन तमाम सूरतों में उन अफराद में से, दो अफराद में से एक के पास बय्यिना हो, दूसरे के पास बय्यिना न हो, तो फ़हिया लिज़िल बय्यिना मअ यमीनिही, तो माल साहिब बय्यिना के लिए है उसके कसम के साथ। जिसके पास बय्यिना है वो कसम भी खाना पड़ेगा और बय्यिना के साथ उसको पूरा माल मिलेगा। तस्दीक की तीन सूरतों के साथ, फी जमी हाज़िहि सुवर से मरा तस्दीक की तीन सूरतें हो गई ऊपर, और उन तमाम सूरतों के साथ अगर एक बंदे के पास बय्यिना है दूसरे के पास नहीं है तो जो साहिब बय्यिना है उसको माल मिलना है। वलौ अक़ामाहा रुज्जिहल अअदल शुहूदान, लेकिन तस्दीक की इन तमाम सूरतों के साथ दोनों ने बय्यिना कायम किया। वलौ अक़ामा यानी दोनों अफराद, दावा करने वाले दोनों अफराद ने बय्यिना कायम किया, तो क्या करेगा यहाँ पे तरजीह मुरज्जिहात को देखना पड़ेगा और मुरज्जिहात की बुनियाद पर तरजीह दी जाएगी। वलौ अक़ामाहा, अगर दोनों ने बय्यिना कायम किया तो रुज्जिहल अअदलु शुहूदन, तो उनमें से जो शुहूद और गवाह के लिहाज से जो सबसे ज़्यादा अदल है उसको तरजीह दी जाएगी। जो बेहतरीन गवाह लाए है, जो सबसे मुत्तकी है, अदल है, उनको अहमियत देना है। फ़इन तसावौ फिल अदाला, अगर तमाम शुहूद अदालत में बराबर हो, सब एक जैसे बंदे हैं, तो फल अक्सर शुहूदन, तो उस वक़्त तदाद के लिहाज से तरजीह दी जाएगी। फल अक्सर शुहूदन, शुहूद के लिहाज से तदाद में जो ज़्यादा है उसको तरजीह देना है। मिसाल के तौर पर एक मुद्दाई ने 4 शाहिद लाए, एक ने 2 लाए हैं, तो जो 4 शाहिद लाए हैं उसकी कौल को अहमियत देना है और पूरा माल उसी को देना है। फ़इन तसावौ फ़ीहिमा फ़ल क़ुरअतु, अगर तदाद में भी सारे शुहूद बराबर हो, फ़ीहिमा की ज़मीर यानी फ़िल अदल और फ़िल अदद, अदल में भी बराबर हो और तदाद में भी बराबर हो, तो फ़ल क़ुरअतु, वहाँ पे क़ुरअ लगाना पड़ेगा। फ़मन ख़रज इस्मुहु हलफ़ा व उतियल जमी, फ़स क़ुरअ में जिसका नाम आएगा वो कसम खाएगा और पूरा माल उसी को दिया जाएगा। फ़इन्नका लहलफ़ल आखर व अख़ज़ा, अगर उस क़ुरअ में जिसका नाम आया है उसने कसम खाने से इनकार किया तो दूसरा बंदा कसम खाएगा और पूरा माल वो लेगा। फ़इन इम्तना, अगर दोनों ने कसम खाने से इनकार किया तो क़ुस्सिमत निस्फ़ैन, माल को बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करना है, आधा आधा माल हर एक को मिलेगा।
वक़ज़ा यजिबुल यमीन अला मन रुज्जहत बय्यनतुहु, इसी तरह कसम खाना उस शख्स पर भी ज़रूरी है जिसकी बय्यना को तरजीह दी गई हो। व ज़ाहिरुल इबारा अदमुल यमीन फ़ीहिमा। अब शहीद अव्वल की इबारत का ज़ाहिर ये है कि क़ुरआ की सूरत में या जिसकी बय्यना को तरजीह दी है, दोनों सूरतों में यमीन न होना मुसन्निफ़ की इबारत से पता चलता है। मुसन्निफ़ की इबारत का ज़ाहिर यही है कि अगर क़ुरआ जिसका नाम आएगा माल उसको मिलेगा। मुसन्निफ़ ने इतना कहा फल क़ुरआ तो कहा, उसके बाद कसम खाने के बाद नहीं की। इसी तरह जिसकी बय्यना को तरजीह दी जाएगी उसको पूरा माल मिलेगा। अब वो कसम खाना है या नहीं है ये तो शहीद अव्वल ने नहीं बताया। शहीद अव्वल की इबारत का ज़ाहिर यही है। व ज़ाहिरुल इबारा अदमुल यमीन फ़ीहिमा, ज़ाहिर इबारत मुसन्निफ़ कसम न होना है फ़ीहिमा, इन दोनों सूरतों में। दोनों सूरतों से मुराद बय्यना तरजीह देने की सूरत में और क़ुरआ की सूरत में। वल अव्वल मुख्तारुहु फ़िद्दुरूस फ़िस्सानी क़त्अन। वल अव्वलु, ये लुज़ूम यमीन, अव्वल से मुराद ने कसम ज़रूरी होना, मुख्तारुहु फ़िद्दुरूस फ़िस्सानी क़त्अन, दूसरे मसले में, क़ुरआ के मसले में किताब दुरूस में मुसन्निफ़ ने कसम लाजिम होने का कौल किताब दुरूस में इख्तियार किया है। किताब दुरूस में मुख्तार मुसन्निफ़ ये है कि अगर क़ुरआ की बुनियाद पर एक को तरजीह दिया तो क़ुरआ की सूरत में जिसका नाम क़ुरआ में आएगा उसका कसम खाना लाजिमी है, क़त्अन उसने यकीनी फतवा दिया। व फ़िल अव्वल मैलन, अव्वल से मुराद यानी तरजीह है बय्यना की सूरत में। जिसके बय्यना को अहमियत दी है तो उसके बय्यना के साथ साथ कसम खाना लाजिम होने का फतवा नहीं दिया, बल्कि इस कौल की तरह मुसन्निफ़ ने किताब दुरूस में मेल और रग़बत का इजहार किया है, क्योंकि शेख तूसी और दूसरे उलमा का कौल इस मसले में नकल करके ख़ुद ने उस कौल को रद्द नहीं किया। तो उनके अक़वाल को रद्द न करने से पता चलता है मुसन्निफ़ भी इस कौल को पसंद करता है। बस यहाँ से ये दूसरा मसला भी ख़त्म हो गया है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद।